साथियों, पुणे का रेप केस 360 चेंज हो गया है। पूरा का पूरा केस पलट गया है। इससे ये बात भी साबित होती है कि मीडिया अगर आपको कोई खबर दिखाता है या लोग आपको खबर बताते हैं, चाहे खुद पीड़ित ही क्यों ना बताए, तो प्रथम दृष्टया उसको सच मान लेना बेहद गलत है। आप सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप जो है वो उसकी प्रामाणिकता, उसकी तह तक जाइए, ताकि आपको सच्चाई का पता चले। यही पुणे रेप केस में हुआ। अभी रिसेंटली जो है वो पुणे में एक घटना घटी। कोंडवा थाना है, वहां पर उस थाने की ये घटना है। घटना का विवरण आपको बताता हूं कि एक 22 साल की लड़की जो अपनी सोसाइटी में, एक बेहद ही शानदार सोसाइटी है, वहां पर रहती है। शाम को उसका भाई जो है वो 7:30-7 बजे घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाने के बाद लड़की अकेली रहती है। तभी एक डिलीवरी बॉय आता है और डिलीवरी बॉय ये बात कहता है कि मैडम, आपका कोई पार्सल आया है, इसलिए आप मुझे रिसीप्ट दे दीजिए ताकि मैं अपने रिसीप्ट लेकर के यहाँ से चला जाऊं। तो लड़की कहती है कि मेरा तो कोई आज पार्सल आना भी नहीं था। तो उस लड़के ने कहा कि मैडम, बैंक से कोई जरूरी लेटर आया है, इसलिए आपको रिसीप्ट तो देनी पड़ेगी। बैंक का कोई जरूरी कागज है। वो लड़की, उसके पास पेन नहीं था, वो अंदर जाती है पेन लेने के लिए। तभी वो डिलीवरी बॉय उसके गेट के ऊपर लॉक कर देता है, उस गेट को जो है वो बंद कर देता है। और उसके बाद गेट बंद करने के बाद उसके मुंह के ऊपर स्प्रे डालता है वो लड़का और उसको बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है, कुकृत्य करता है। जब लड़की को होश आता है तब वो देखती है कि तुम्हारे साथ तो ये घटना किसी उस डिलीवरी बॉय ने अंजाम दे दी। और मुद्दा सेंसिटिव इसलिए बन जाता है कि वो लड़का उस लड़की के साथ एक सेल्फी लेता है। सेल्फी लेने के बाद वो उस लड़की की सेल्फी में उसके नीचे ये लिखता है, बात मैसेज छोड़ता है कि मैं फिर आऊंगा, आई विल बी बैक। हो सकता है रेप की घटनाएं तो प्रत्येक एक जिले, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक सिटी में होती हो, लेकिन इस प्रकार की घटना जब बलात्कार करने के बाद लड़का फिर कहता है डिलीवरी बॉय कि मैं तो फिर आऊंगा, तब मुद्दा सेंसिटिव बन जाता है। उसके बाद में जो है वो लड़की होश में आने के बाद अपने रिलेटिव्स को फोन करती है। रिलेटिव जो है वो उसकी तमाम घटना सुनने के बाद पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस थाने को एक एप्लीकेशन थमाते हैं कि हमारी लड़की के साथ पीछे से किसी डिलीवरी बॉय ने ये कुकृत्य कर दिया। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर की धारा 67, 64, माफ कीजिएगा 64 जो एक बलात्कार की है। उसके बाद में धारा 77 जो एक किसी महिला को नग्न अवस्था में देखने की है। एक 351 जो आपराधिक धमकी है कि मैं इस तरीके से फिर आऊंगा। ये सारी धाराएं बीएनएस की है, आईपीसी की नहीं। आईपीसी की धारा होती तो 376 होती और अन्य धाराएं होती 504 होती। लेकिन आप सोच करके देखिए, ये धाराएं बीएनएस की है, भारतीय न्याय संहिता कानून में प्रावधान एक जैसा है। उसके बाद में दोस्तों राजकुमार सिंधे जो एक सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, वो एक टीम गठित करते हैं। एक नहीं बल्कि 10 टीम गठित करते हैं। 10 टीम गठित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को ये बताते हैं कि इस तरीके से हमारी जो है, हम वी आर वेरी क्लोज टू द एक्यूज्ड, हम बिल्कुल बेहद नजदीक हैं एक्यूज्ड के। एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। चूंकि एक्यूज्ड जो है वो सीसीटीवी फुटेज में सामने आने के बाद पुलिस उसकी पहचान कर लेती है। मुद्दा सेंसिटिव होने के कारण राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा थी, सरकार, पुलिस की काफी बदनामी हो रही थी इस मामले के अंदर। गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। क्योंकि पुलिस को तो पता था कि यही अपराधी है 99%। लड़की को वो दिखाते हैं कि क्या यह अपराधी है मैडम, मामा बताइए। तो लड़की ये बात कहती है कि नहीं सर, ये तो अपराधी है ही नहीं। पुलिस का माथा तब ठनकता है जब वो ये बात कहती है कि यह अपराधी नहीं है। पुलिस को लगता है कि अपराधी है। अब ये बचाने की कोशिश क्यों कर रही है इसको? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ता है तो पुलिस देखती है तो पूरा का पूरा मामला 360 चेंज हो जाता है। आप हैरान रह जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर के पूरा राजनीतिक गलियारा सकते में था, पुलिस सकते में थी कि कोई भी अपराधी इतनी खुली सोच के साथ कैसे एंट्री कर सकता है, कैसे। और जनता भी जो है वो इसका विरोध कर रही थी कि सभ्य समाज के अंदर पुलिस जो है वो नाकाम है, फेलियर है, इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर है। आप एक अपराधी जो सरेआम समाज के अंदर किसी के भी घर में घुस जाता है डिलीवरी बॉय बन करके, और वो एक मैसेज छोड़ता है कि मैं फिर आऊंगा। अब देखिए दोस्तों, कहानी यहां से शुरू होती है कि वो लड़की कहती है कि मैं अपराधी को नहीं जानती। पुलिस जांच करती है तो जांच में यह पाया जाता है कि कॉल डिटेल्स के माध्यम से कि ये लड़का तो लड़की के साथ 1 साल से संपर्क में है
और लड़का डिलीवरी बॉय बन करके सिर्फ समाज को दिखावा करने के लिए एंट्री उसने की थी कि डिलीवरी बॉय है। हालांकि वो लड़का लड़की के सोसाइटी में उसके घर पर उसकी सहमति से आया था, उसकी सहमति से आया था और उसने एक सेल्फी भी ली थी। सेल्फी उसने एडिट भी करी लड़की ने और कहा कि मैं फिर आऊंगा। सब कुछ जो है वो उनकी सहमति से हुआ और अब ये धाराएं भी टूट जाएंगी। जरूरी नहीं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उनके अंदर चालान पेश हो। सब कुछ सहमति से हुआ है तो धाराएं भी टूट सकती हैं। अगर उस व्यक्ति ने इस इंटेंशन के साथ बलात्कार नहीं किया कि मैं इस लड़की का जो है वो इसके साथ कुकर्त्य करने के लिए आया हूं, क्योंकि लड़की की सहमति है इस मैटर के अंदर। आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से पूरी कहानी गढ़ी गई। लड़का जो है वो सहमति से आया था, लेकिन गलियारों में ये चर्चा थी, प्रशासन में ये चर्चा थी कि कोई भी अपराधी डिलीवरी बॉय बन करके आता है, बलात्कार करता है और कह देता है कि मैं फिर आऊंगा, तो प्रत्येक एक समाज में सभी के घर में जो है वो बेटियां हैं, तो प्रत्येक एक व्यक्ति घबराने लगा इस बात को लेकर के कि कैसे हो सकता है। पुलिस के ऊपर दबाव था, लेकिन जब पूछताछ में, पड़ताल में, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये लड़का तो सहमति से आया था, तो सभी उस लड़की के ऊपर ओछी हरकत करने के लिए उसको जो है वो ओछी मानसिकता की लड़की समझने लगे। उसको जो है वो एक प्रकार से समाज के अंदर उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहा, इस प्रकार से उसको देखने लगे। उस लड़की को सभी हीन भावना से देखने लगे। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप मीडिया ट्रायल को फेस कर रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान रखें कि इस प्रकार की घटनाएं अगर मीडिया भी देता है, आप सोच करके देखिए, मीडिया ने तो यही बताया कि बलात्कार की घटना इस तरीके से अंजाम की गई है। इस मैटर में तो सही बताया मीडिया ने, लेकिन जो एप्लीकेंट, जो विक्टिम थी, लड़की 22 वर्षीय है, जिसका बलात्कार होने के कारण नाम भी निर्भया रखा गया कि हम इस लड़की का नाम भी उजागर नहीं करेंगे, उस लड़की ने ही सारी जो है वो पुलिस को गुमराह करने का काम किया। हो सकता है इसके ऊपर गुमराह करने के माध्यम से उसके ऊपर पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर दे। इसलिए बी अवेयर, अगर आप किसी भी मीडिया, किसी भी बात कहीं भी से भी सुनते हैं तो आप इंस्टेंटली जो है वो रिएक्शन ना दें। आप सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन को देखें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद में अपना कमेंट पास करें। अब देखिए, मीडिया ने भी इस बात को लेकर के ज्यादा ये नहीं कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना घटी है, लेकिन लड़की ने ही गुमराह करने का काम किया। ये तो पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल साफ इन्वेस्टिगेशन किया, फिर इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके कारण जो है वो मुलजिम पकड़ में आ गए और इस लड़की की ओछी हरकत भी पकड़ में आ गई। नहीं तो अगर मीडिया ट्रायल के माध्यम से आप माने, पुलिस सिस्टम के हिसाब से आप माने, तो पुलिस जो है वो मीडिया जो है वो सबसे पहले गुड़गांव का जो मैटर हुआ उसके अंदर ड्राइवर को एक्यूज मान रही थी, प्रिंस का जो मैटर था। लेकिन सीबीआई जब बैठी उस बात को लेकर के तो उसे पता चला कि इस लड़के को तो उसी के साथ पढ़ने वाले लड़के ने मारा है, स्कूल के ड्राइवर ने नहीं मारा। अब देखिए आप, इस प्रकार की घटना भी घटती है समाज के अंदर। इसलिए कोई आपके बारे में अगर कहता है, गलत कहता है, सही कहता है, और आपको सुनने को मिलता है या फिर आपको ये सुनने को मिलता है कि फलाना आदमी ऐसे है, तो आप आंख मींच करके विश्वास ना करें। इसलिए थैंक यू दोस्तों।